नवाज शरीफ साहब के बारे में अब हतमी तौर पर नून लीग कह रही है कि वो मिड ऑफ सितंबर में आएंगे। तो सर, इसकी वजह सबसे बड़ी क्या ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की वो रुखसती का टाइम है और नए चीफ जस्टिस साहब की आमद का टाइम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना बीबी फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर, माय प्लेजर। गुजारिश ये जी। गुजारिश ये है कि जी शुक्रिया। गुजारिश ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब को जिन हालात में जाना पड़ा यहाँ से वो सबके हम्म। सामने है। हम्म। और जिस तरह उनको और उनके ख़ानदान को एक झूठे केसेस में मुलव्वस किया गया, अब तो ये सारे शवाहिद भी सामने आ गए, एविडेंस भी सामने आ गए हैं। हम्म। तो हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ चूँकि अब इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में कहीं सुनने में आ रहा है कि नई हल्का बंदियाँ और हम्म। ये सारे जो इलेक्शन एक स्कीम आएगी, तो उसमें ये 4-6 महीने लगेंगे। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब के ना होने से जहाँ पार्टी का नुकसान हुआ है, वहाँ पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। हम्म। और मियाँ बिल्कुल ठीक, साहब, लेकिन हमारी ख्वाहिश जी, जी जी सर, हमारी आपकी। ख्वाहिश है कि मियाँ हम्म। मियाँ साहब इलेक्शन से पहले हम्म। वतन वापस आएँ और मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है, हम्म। उसको लीड करें, क्योंकि आज भी नवाज़ शरीफ का जो नाम है, हम्म। उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। चूँकि 2013 से 2017 तक लोगों ने देखा हम्म। कि किस तरह उन्होंने कलील अरसे में, बावजूद कि उस ज़माने में उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें अरूज पर थीं, किस तरह महंगाई को कंट्रोल में रखा, किस तरह दहशतगर्दी का कला कमा किया, नहीं, किरमानी कराची साहब, की सर, रोशनियाँ। ये सर बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं सर इससे, और आप ये कह रहे हैं कि एक ख्वाहिश है कि मियाँ साहब आएँ। मेरा ख़्याल है कि सर अब तो हतमी तौर पर ये हो जाना चाहिए कि मियाँ साहब ने वापस कब आना है। दूसरा सर, ये भी फरमाइएगा कि क्या वो आएँगे तो वो किसको सरेंडर करेंगे? कानून के सामने सरेंडर करेंगे? क्योंकि पीटीआई ये बात सामने रख रही है कि जी वो तो अपनी सज़ा को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं या भाग गए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या एजेंडा लेकर आएंगे, किस तरीके से कानून के सामने पेश होंगे, वो थोड़ा सा अगर हमें आप उसकी रहनुमाई कर सकें। देखिए, बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेज़ हैं, वो तो फ़ेक हम्म। केसेज़ हैं, हम्म। फ्रॉड केसेज़। हम्म। लेकिन चूँकि शहबाज़ शरीफ साहब ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो सितंबर में नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का कह चुके हैं, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वो हम सबसे ज़्यादा बाख़बर हैं, शहबाज़ साहब। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने फ़रमाया है कि सही। नवाज़ शरीफ साहब सितंबर के बिल्कुल एंड में ठीक। आ जाएँगे, तो वो तशरीफ़ ले आएँगे। हम्म। और अब कानून के मुताबिक जो भी उनके पेंडिंग हम्म। मामलात हैं, हम्म। वो फेस करेंगे कानून को। पहले भी किया, सही। अब भी करेंगे, कोई अच्छा। ऐसी नो बिग डील। सर, दो दो सवालात। एक तो ये कि नैब के हवाले से कुछ तरामीम भी हुई इस हुकूमत ने अपने जाते जाते जो की, उसके बाद कुछ केसेस ख़त्म भी हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो थे। तो बकिया जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर वो जिसमें उनकी नाअहली हुई थी, क्या सर उन केसेस को रिवर्स करने के लिए, उन फैसलों को रिवर्स करने के लिए क्या दोबारा मुस्लिम लीग नून रुजू करेगी कोर्ट से, अदलिया के साथ? और दूसरा ये सर कि क्या बयानिया लेके उतरेंगे, वोट को इज्जत दो का बयानिया ही होगा, या अभी इस हवाले से कुछ डिसाइड ही नहीं हो सका नून लीग के अंदर? देखिए, मियाँ साहब का जो बयानिया था, वो आज भी उस पर कायम है। हम्म। देखिए ना, उनका बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो। हम्म। तो ये वोट को इज़्ज़त ही थी जिसके ज़रिए एक गैर आइनी और गैर कानूनी एक आरटीएस सिस्टम को बिठाकर जो हुकूमत मुसल्लत की गई थी, हम्म। उसको वोट के ज़रिए वोट आउट किया गया, अदम एतमाद किया गया। सही। तो ये तो मैं समझता हूँ कि उनके मौक़िफ़ की जीत है। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएँगे, तो आप देखिए 2013 से लेकर 2017 तक, जैसे मैंने कहा कि उस वक़्त आईएमएफ के पास मुआहिदा 2013 में गए और 2016 में हमने आईएमएफ को खुदाफ़िज़ कह दिया था। हम्म। और उसके बाद हमने आईएमएफ से, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने 2018 तक कोई उनके से कोई डील नहीं की, चूँकि मुल्क की हालात जौन से थे, हम्म। वो कंट्रोल में थे, महँगाई कंट्रोल में थी और हमें ज़रूरत नहीं थी।